Hello my dear students, welcome to my classes. Today I am going to teach you understanding quadrilaterals exercise 3.1. This is for class 8. So let's start the today's session. So today's the first question is given here some figures. कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, हमको क्लासिफाई करना है कि इनमें से सिंपल कर्व कौन से हैं, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, और कुछ टाइप्स दिए हैं बुक में. सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हैं, पॉलीगन्स कौन से हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से हैं और कॉनकेव पॉलीगन्स कौन से हैं. तो हमें इन 5 क्लासिफिकेशन में बताना है कि कौन कौन क्या है. तो मैं एक एक करके चलता हूं कि अगर मैं बात करता हूं कि सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, ठीक है, अगर मैं उनके बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो हम सिंपल कर्व में क्या बोलेंगे, क्या मेरा सिंपल कर्व है, हाँ ये मेरा सिंपल कर्व है, तो मैं एससी से डिनोट कर रहा हूं सिंपल कर्व, ठीक है. क्या मेरा सेकंड वाला सिंपल कर्व है, बिल्कुल सेकंड वाला भी सिंपल कर्व है, तो मैंने इसको भी एससी से डिनोट कर दिया. ये भी सिंपल कर्व है. कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन आप कोई भी पॉइंट्स को क्या करें, ज्वाइन करते हैं. देखो कहीं उठाया है क्या पॉइंट, कहीं पेन उठाया है क्या, नहीं, तो ये कर्व है, ये हमारा सिंपल कर्व है, ये हमारा सिंपल कर्व है. और क्या ये हमारा सिंपल कर्व है, भाई ये भी सिंपल कर्व है. वेरी गुड. क्या ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है. क्या ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है. और क्या ये सिंपल कर्व है, नहीं. क्या ये सिंपल कर्व है, नहीं. क्या ये सिंपल कर्व है, नहीं. ये सब सिंपल कर्व्स नहीं है. ये तो सिंपल कर्व्स क्या होंगे, 1 2 5 6 7. आपकी बुक में ऑप्शन लिखा होगा तो वहां लिख लीजिएगा कि 1 2 5 6 7 आर सिंपल कर्व. अब बात आती क्लोज्ड कर्व की. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सिंपल कर्व है तो ये क्लोज्ड कर्व ही होंगे ही, क्योंकि देखिए होंगे ही मतलब देखिए क्लोज्ड है इसलिए मैं बोल रहा हूं होंगे ही, क्योंकि देखिए पॉइंट देखिएगा यहां से भी स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स क्या है, सेम है. स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, मतलब क्या है, कर्व क्या आपका दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है. तो आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व भी कौन से हो गए, ये हो गए. कौन कौन से, सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये भी हो गया, ये भी आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया, ये भी आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया, ये भी आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया, और ये भी आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो ये 2 पार्ट्स की बात हो गई है. अब बात आती पॉलीगन्स क्या है. पॉलीगन्स, तो पॉलीगन्स के लिए सिंपल सा था कि आपको ही पता है कि पॉलीगन्स के लिए बोला गया था कि किससे बने हो, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट से बने हो, तो वो क्या होंगे, हमारे पॉलीगन्स होंगे. यही बोला गया था, कल शायद डेफिनेशन बताई गई होगी लास्ट वीडियो में, कि वो पॉलीगन्स वो होते हैं जो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स होते हैं. अच्छा, क्या ये मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल है. क्या ये है, ये भी है. क्या ये है, क्या ये पॉलीगन है, हाँ ये भी मेड ऑफ लाइन सेगमेंट है, ये भी पॉलीगन है. क्या ये पॉलीगन है, जी नहीं. क्या ये पॉलीगन है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए ये लाइन सेगमेंट नहीं, ये कर्व, ये वैसा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, ठीक है. क्या ये है, ये भी नहीं है. तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हो गए, ये और ये. पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, चलो अच्छी बात है. अच्छा, फोर्थ जो पॉइंट इसका डी पॉइंट है, बोला कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन है. देखो, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में कल ही बताया था मैंने, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिनका एंगल क्या हो, सारे एंगल क्या हो, बिलो 180 डिग्री. या फिर एक डेफिनेशन लिखवाई थी कि अगर कोई भी 2 पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसका कोई भी पार्ट एक्सटीरियर में नहीं जाना चाहिए पॉलीगन्स के. तो देखिए सेकेंड वाला जो आपका दिख रहा है, देखिए पहली बात तो ये पॉलीगन है, अच्छी बात है. इसके कोई भी 2 पॉइंट्स आप ज्वाइन कीजिए, कोई भी 2 पॉइंट्स कहीं से भी कैसे भी ज्वाइन कीजिए, तो देखिए सबके सब क्या है, वो इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन है, सब इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन है. सबके सब जो लाइन सेगमेंट्स है वो सब कहां आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, किसके, पॉलीगन के अंदर. सो दिस इज अवर कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉनकेव पॉलीगन की बात की जाएगी तो आप कॉनकेव पॉलीगन के लिए बोल देंगे ये है, और क्या है, ये है. क्योंकि देखिए इसके लिए अगर आप ये 2 पॉइंट्स अगर ज्वाइन करते हैं तो ये जो पार्ट है वो कहां जा रहा है, पॉलीगन के बाहर जा रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, कॉनकेव पॉलीगन है. इसी तरह इसके अगर 2 पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन कीजिए, देखिए ये पार्ट कहां जा रहा है,
पॉलीगन के बाहर जा रहा है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर है, पक्का? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन। लिखा हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। 1 2 3 ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि इनके कितनी डायगोनल्स हैं। तो देखिए डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का। नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉलीगन में अगर पता करना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है n माइनस 3/2। n माइनस 3/2। क्लियर? व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ साइड। अब देखिए क्या बोला है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोला है। क्या बोला? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोला है। क्वाड्रिलेटरल दैट मींस द 4 साइड्स। तो अगर 4 साइड्स हैं तो हम क्या करेंगे, हमने यही फॉर्मूला लगा दिया, n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए। नाउ वी आर हैविंग अ 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल दैट मींस द 4 साइड्स। दिस इज 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। स्केच नहीं चलना। 4 माइनस 3/2। तो देखिए 4 माइनस 3 क्या हो गया, 1 हो गया। सो दिस इज 4/2। तो क्या मिला, दैट मीन्स कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव अ 2 डायगोनल्स। कितना? 2 डायगोनल्स। 3 दिख रहा, सॉरी, 2 डायगोनल्स। क्लियर? सिमिलरली रेगुलर हेक्सागन है, तो देखिए रेगुलर वर्ड का भी आपको जरूरत ही नहीं है डायगोनल्स के लिए। तो अभी आपको इसमें क्या लिखेंगे आप, n माइनस 3/2। पक्का? तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 3/2। पक्का? 6 माइनस 3 व्हाट इज 3। सो दिस इज 3/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9। तो कितनी डायगोनल्स हो गई, 9 डायगोनल्स हो गई। किसकी? रेगुलर हेक्सागन की। ये हमारा फॉर्मूला रहा, ये हमने डायगोनल्स फाइंड आउट करी। अब ये कौन करेगा, ये आप करेंगे। कौन करेगा, ये आप करेंगे। ठीक है? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा सर क्या आंसर आ रहा है, क्या ट्राइंगल की डायगोनल्स होती हैं? ठीक है, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? तो क्या बोल रहा है कि एंगल सम बताइए मुझे, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स, मतलब ऑब्वियस बात है इंडियन एंगल्स का सम बोल रहा है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। तो देखिए अगर मैं इनडायरेक्टली अगर बात करूं, मैं ज्यादा ग्राफ और ये फिगर बना के नहीं बताने की बात करता हूं, सिंपल सी बात है। देखो यार क्वाड्रिलेटरल है, इंटीरियर एंगल्स का सम पूछ रहा है, दैट मींस क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है वो, n माइनस 2 इंटू 180। उस बिहाफ पे एंगल कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। फिर वो या कॉन्वेक्स हो या कॉन्वेक्स नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियस सी बात है, हमें साइड से मतलब है। हमारा जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो किस पे डिपेंड करता है, वो साइड पे डिपेंड करता है। वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका पॉलीगन कैसा है, वो कॉन्वेक्स है कि या नॉन कॉन्वेक्स है या फिर वॉट एवर कॉनकेव है, इस पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ साइड्स पे। क्वाड्रिलेटरल दैट मींस द 4 साइड्स, 4 साइड दैट मींस खत्म काम, 360 डिग्री। क्लियर? तो इसमें मैं कुछ नहीं समझ सकता हूं, मैं कुछ बोलूं, मैं सिंपल बोलूंगा हाँ 360 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस n माइनस 2 इंटू 180 और n की वैल्यू रख दूंगा मैं n इज इक्वल टू 4। ऐसे लिख दूंगा 4 माइनस 2 इंटू 180। सो दिस इज 2 इंटू 180। सो व्हाट इज 360 डिग्री। ठीक है, फिर बोलता है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? यस, ऑब्वियसली बात है कि यह होल्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने, फिर मैंने वही बोला, बिकॉज इंटीरियर सम एंगल्स ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स, नॉट द कॉन्वेक्स और कॉनकेव। क्लियर है? सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने काटा है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। वो बोला एग्जामिन द टेबल और वगैरह वगैरह करते, बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, उससे हमारा कुछ फायदा भी नहीं है। हम क्या एग्जामिन करें, हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो हम क्यों एग्जामिन करें, क्यों सब कुछ करें।
डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ठीक है आप क्या चाहिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स 7 हो तो आप एंगल सम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल सम क्या बोलेंगे भाई, इंटीरियर एंगल सम, इनका इंटीरियर एंगल सम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला याद है क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है, पक्का। आप इनकी आपके नंबर ऑफ साइड्स कितनी है भाई, 7 है ना, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 7 है, सो दिस इज 7 - 2 इंटू 180, क्लियर है, 7 - 2 दैट मीन्स 5 इंटू 180, तो 180 इंटू 5 व्हाट इज 900 यार, मल्टीप्लाई कर लेते ना, तो क्या मिल गया मुझे, इंटीरियर एंगल सम 900, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि नहीं हमारे पास अगर साइड क्या हो जाती है 8, तो क्या आप मुझे करके बताओगे, बिल्कुल बताओगे ना, ठीक है मुझे बताओ। अगर साइड हो जाती है हमारे पास 10, तो क्या मुझे बताओगे करके, बिल्कुल बताओगे ना, चलो ठीक है आप कमेंट करके इन दोनों को आंसर बताना, ठीक है। अगर सपोज करो साइड्स n हो जाती हैं, कितनी हो जाए साइड्स n, क्या हो जाए साइड्स n हो जाए, तब क्या होगा, जरा उसका भी जवाब देखिए, क्योंकि फोर्थ पार्ट है ना, वो बोल रहा है अगर साइड्स क्या है n है, साइड्स क्या है n है, तो ठीक है ना, साइड्स n है तो इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया मेरा n-2 इंटू 180, दैट इज भाई अगर साइड 7 थी तो हम यहाँ पे 7 पुट कर देते थे n को रिप्लेस करके, अब यहाँ साइड ऑलरेडी n है, दैट मींस n नंबर ऑफ साइड वी कैन काउंट, वी कैन नॉट काउंट, मैं नहीं काउंट कर सकते भाई कितनी है, तो हम क्या लिखते हैं n-2 इंटू 180, ये हमारा क्या हो गया n साइड्स की एंगल सम हो गया, क्लियर है। इसमें कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे, बोलते सर ये नहीं है, क्योंकि क्लास 8 में थोड़ा सा है ना अलग पड़ जाता है, क्लास 7 तक कुछ ऐसा सीखा नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा लगता है, अदरवाइज बहुत इजी है, चुपचाप वैल्यू रखते जाओ। तुम ये मत सोचो कि ये n है, तुम सोचो कि नहीं हमको वैल्यू पुट करनी है, हमने उठा के n रख दिया, वही मिल गया, काम खत्म, मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, खत्म, क्लियर है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो अगेन एक बार फिर से देख लो कि इसमें होता है कंफ्यूजन, ठीक है, कि अगर n रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा n-2, मैं रख दूं क्या भाई, यही n था, अब ब्लैक पेन वाले n लिख दो, n-2 इंटू 180, अभी क्या अभी से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं ना, क्या करोगे मल्टीप्लाई, कुछ मिलेगा नहीं, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। So this is our question number 5, ठीक है। Let's see what is in this question. What is a regular polygon? तो सिंपल सा है, तो मैंने आपको लिखवाया था लास्ट वाली वीडियो में, क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर, ठीक है। दैट मीन्स इफ द ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, तो वो हमारा कौन सा पॉलीगन होगा, वो हमारा कौन सा पॉलीगन होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा, क्लियर है, पक्का। नाउ स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स, 6 साइड्स, अब ये भी मैंने पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, उसी वीडियो में सबसे लास्ट में। 3 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। व्हाट अबाउट द 4 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। एंड 6 साइड्स को क्या बोलते हैं, अगर 6 साइड्स तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन या हेक्सागोन, व्हाटएवर, क्लियर है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज अवर 6 क्वेश्चन, 4 पार्ट्स हैं, एक पार्ट सारे डिस्कस होंगे एक एक करके, एक साथ नहीं हो सकता कुछ, बस ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द एंगल मेजर इन द फॉलोइंग फिगर, दैट मीन यू हैव टू फाइंड x इन दिस पार्ट, ठीक है। तो देखिए एक बात बताइए, क्या है, कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, कितनी साइड्स इसमें, 1 2 3 4, दैट मींस क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है, वेरी गुड। अगर 360 डिग्री होता है दैट मींस यू हैव टू ऐड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। भाई इनका सम क्या है, 360 डिग्री है ना, इनका सम क्या है 360 डिग्री, तो आप क्या करो 50 प्लस 30
30 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। पक्का? तो देखो 130 प्लस 50 व्हाट इज 180, 180 प्लस 120 क्या मिल गया आपको 300, इसको ऐड कर लेना, दिस इज x इज इक्वल टू 360। पक्का? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है x, अब x फाइंड आउट कर लो, 360 माइनस 300 क्या मिल गया बेटा 60 डिग्री, व्हाट इज 60 डिग्री। खत्म हो गया। कोई डाउट था इसमें, कोई प्रॉब्लम है नहीं? नाउ मूव ऑन द सेकेंड पार्ट। सो व्हाट इट इज इन सेकेंड पार्ट, लेट्स सी, देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं, टफ बिल्कुल नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है टफ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए, नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा होगा ढंग से, थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा लीजिए, 480 वगैरह कर लीजिए, वरना अगर वीडियो डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर लीजिए 720 में, तो शायद मेरे हिसाब से दिखने लगे। तो मैं थोड़ा सा फिगर मेंटेन कर लेता हूं, तब तक इतनी देर में आप अपने कुछ काम करते हैं। चलिए, तो हो गया, मेरा फिगर बन गया भाई। अच्छा, अभी इसमें देखिए, ये हमारा बी पार्ट है, इनको अभी क्या निकालना है, एक्स निकालनी है। अभी क्या ये आपको ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया है क्या? कितने लोगों को लगता है वो आपको पता है? कितने लोगों को लगता है? लगता है किसको? जिसको लगता है नीचे बता रहा हूं, जैसा मुझे पता था पहले से ही। देखो बेटा, अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा, होगा नहीं होगा? क्लास 7 याद करो, कुछ पढ़ा होगा, क्लास 7 वाली प्रॉपर्टीज लगती है यहाँ पे। अगर ये 90 है तो ये भी 90। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4, कितनी साइड्स हैं? 4। दैट मींस इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया? इंटीरियर एंगल सम क्या हो गया? 360 डिग्री हो गया। अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया? फर्स्ट वाले जैसा हो गया कि नहीं हो गया? फर्स्ट वाले जैसा कैसा था? फर्स्ट वाला सबका सम कर दिया था तुमने, ये लो, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? तो 70 प्लस 60 इज 130, 130 प्लस 90 व्हाट इज 220। पक्का? देख लो भाई, मैथ बहुत कमजोर है मेरी। सो 0 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 2 2 0 इज इक्वल टू 360। पक्का? अभी आपको क्या चाहिए? x चाहिए ना, तो लो इधर बताते हैं x। so x इज इक्वल टू 360 माइनस 220। x इज इक्वल टू 360 माइनस 220। सो x क्या मिल गया आपको? 140 डिग्री। आ गया x? पक्का? कोई प्रॉब्लम है? नहीं? अच्छा, कॉपी करो। सो दिस इज अवर 6th सी पार्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपको क्या फाइंड करना है? एक्स फाइंड आउट करना है। लेकिन क्या आपको ये एंगल पता है? क्या आपको ये एंगल पता है? नहीं पता है, तो मैं इसको y लेट कर लेता हूं, इसको z लेट कर लेता हूं, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, क्या 70 और y लीनियर पेयर नहीं है? क्या 70 और y लीनियर पेयर नहीं है? अगर लीनियर पेयर हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्लास 7 में पढ़ा था। तो अगर आप y फाइंड आउट करना चाहो तो आपको क्या मिल जाएगा? 110 डिग्री। भाई अच्छा नहीं आया क्या? ये तो भाई इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, ऐसे समझा देते हैं। ये लीजिए y इज इक्वल टू 180 माइनस 70। सो क्या मिल गया? y इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? 110 डिग्री। पक्का? तो ये मेरा हो गया 110 डिग्री। सिमिलरली z and 60 is also your linear pair। तो भैया ठीक है, हमने फिर वही चीज की, तो z प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो आप ट्रांसपोज कर देंगे, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो क्या मिल गया आपको? 120 डिग्री। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो z क्या हो गया आपका? 120 डिग्री। तो आप यहां पे लिख दीजिए z 120 डिग्री। ठीक है। अब बात आती है
इसको लिखकर कि x कैसे निकालने। अच्छा साइड्स काउंट कर लो भैया, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो इंटीरियर एंगल क्या कितना होगा। तो आपने बोला कि चलो ठीक है 5 बोला सर ने, तो मतलब 5 माइनस 2 इंटू 180, तुमने ऐसे गणित लगा ली 3 इंटू 180। अच्छा तो ये हो गया सर 540, तुमने बोला सर 540 है, मैंने बोला ओके वेरी गुड, ये तुम रफली करना, ये कोई करके दिखाने की जरूरत नहीं, अगर दिखा दोगे तो वेरी गुड, नहीं दिखाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको इंटीरियर एंगल्स क्या मिल गया कि भैया 540 है। अब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो क्या होगा 30 प्लस x प्लस y होना चाहिए, तो y हमें मिल चुका है, क्या है 110, सो 110 प्लस z हमें क्या है 120, सो दिस इज 120 अगेन x इज इक्वल टू 540 डिग्री। पक्का देख लो, कुछ प्रॉब्लम बताओ। अच्छा वेरी गुड, अब आप ऐड कर लो 30 प्लस 110 क्या हो गया 140, 140 प्लस 120 क्या हो गया 260, तो ये लो भैया ये हो गया हमारा 260 प्लस x 2x इज इक्वल टू 540। आप इसको ट्रांसपोज कर दो तो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, पक्का। तो ये क्या हो जाएगा आपका 280 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 280। सो व्हाट अबाउट द x क्या मिलेगा आपको 280 अपॉन 2 क्या हो गया ये 140 डिग्री, क्लियर है। सो व्हाट अबाउट योर x इज 140 डिग्री, पक्का। तो आपका x निकला है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, वो कैसा है इसको देख लीजिए एक बार। हो गया, अब मैं चलता हूं डी पार्ट सॉल्व कर देता हूं। जुगाड़ पानी से सब चल रहा है। ये क्या है, ये रेगुलर पेंटागन है। कितनी साइड्स है इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स है ना, 2 2 4 5 साइड्स है। दैट मींस क्या है इसका इंटीरियर एंगल्स क्या है 540 है, सम क्या है 540 है। और ये एंगल दिए हैं बेटा x, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज ऑल्सो योर x। तो अभी आपको क्या पता करना है, x पता करना है। इसका सम क्या होगा 540 होगा, कितने एंगल्स हैं 5x है, तो मतलब देखिए x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 5। पांचों जो और 5 थे 5x थे सबको ऐड कर दिया। यही होता है ना इंटीरियर एंगल्स, सारे अंदर एंगल्स का सम। तो वो क्या है हमारा 540, क्यों क्योंकि ये क्या है पेंटागन। इसका मतलब क्या हो गया 5x हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 540। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5, पक्का। 5 वन जा 5 वन जा 5, फिर 0 ले लिया, 5 8 जा 40, x की वैल्यू क्या आ गई 1080 डिग्री। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम नो। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट है ये, मैंने नहीं लिखा है। सो दिस इज अवर द फर्स्ट पार्ट। हमें क्या पता करना है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इन तीनों एंगल्स का क्या पता करना है, सम पता करना है, ठीक है। तो अभी आप देखो कितनी साइड्स है इसकी 1 2 3, दैट मींस इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया 180 हो गया, तो ट्राइंगल भी है, वैसे भी आप समझ सकते हो। तो ये बताओ अगर ये 90 है ये 30 है तो ये क्या होगा, कैसे पता करोगे इसको। अगर मैं a मान लू 90 प्लस 30
प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। करोगे कि नहीं करोगे भाई? करोगे ना। 90 प्लस 30 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री सम होगा ना इसका, इंटीरियर सम का, क्योंकि ट्राइंगल है। ठीक है, 90 प्लस 30 इज 120 प्लस ए इज इक्वल टू 180। व्हाट अबाउट ए? अब ये कैसे फाइंड करो भाई? इसको ट्रांसपोज कर दो तो ए आपको क्या मिल जाएगा? 60 डिग्री। 180 माइनस 120 42। चलो, a इज इक्वल टू 180 माइनस 120। a क्या मिल गया मुझे? 60 डिग्री मिल गया। क्लियर है? पक्का? a मुझे क्या मिल गया? 60 डिग्री मिल गया। नाउ अब मुझे क्या चाहिए? x y z चाहिए। आराम से मिल जाएगा x y z, बहुत आराम से। आप सम आराम से कर लीजिएगा खुद से। सब मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, बाकी मैं इसे बता देता हूं। अब एक बात बताओ, z और 30 क्या आपको लीनियर पेयर दिख रहे हैं? क्या z और 30 लीनियर पेयर हैं? कितने लोगों को लगता है हैं? कितने लोग? 2-4 लोगों को बस। बाकी लोगों को लगता? क्लास 7 नहीं पढ़े क्या? पढ़ लो भाई, अच्छे से पढ़ लो। तो इंटीरियर एंगल सम क्या होगा? सॉरी, लीनियर पेयर में है z और 30। देखिए इतना टेंशन देते हैं आप, भूल जाओ। तो z प्लस 30 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 180 डिग्री हो गया। तो z क्या मिल गया आपको? 150 डिग्री। क्लियर है? z क्या मिल गया आपको? 50 डिग्री मिल गया। अच्छा, इसी तरह ये क्या लीनियर पेयर में नहीं है? x और 90 बिल्कुल है। तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x क्या मिल गया आपको यहां से? ये तो चलता ही नहीं है। x क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया x? 180 माइनस 90, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री। पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, y पता करना है? लो y पता कर लो। y और a भी क्या है तुम्हारे? लीनियर पेयर है। तो y प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। a आपने अभी फाइंड आउट किया था थोड़ी देर पहले, क्या था? 60। तो y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आपसे y पूछ रहा है कोई, तो आप y क्या बोलोगे? ट्रांसपोज कर दो, दैट मीन्स दिस इज 120। क्लियर है? पक्का? अब आप सम कर लो। आप समझदार हो, कैसे सम करते हैं तो आप पे छोड़ता हूं। मैंने पहले ही बोला था, ये आप पूछ दूंगा। सम कर लेना, आंसर बता देना मुझे कमेंट करके नीचे, सर क्या आ रहा है आंसर। क्लियर है? पक्का? सेकेंड पार्ट में चले। चलो इसका सेकेंड पार्ट में। सो दिस इज अवर द 7th का सेकेंड पार्ट है। इसमें क्या पता करना? फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। सेम ऐसा फर्स्ट था वैसे ही है। और इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 साइड्स हैं। दैट मींस इंटीरियर एंगल क्या हो गया आपका? 360 हो गया। आपको कौन सा एंगल नहीं पता है? ये एंगल नहीं पता है। इस एंगल को आप क्या लेट कर लो? ए लेट कर लो। क्या लेट कर लो? ए। फिर आप खुद जानते हो कि आप क्या करोगे। क्या करोगे आप? गोली मारोगे? नहीं, गोली मत मारो। क्या करोगे? सम करोगे। क्या करोगे? किसका सम करोगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू करोगे क्या? कि इंटीरियर एंगल से सम पता करोगे ना। तो देखो, a प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। बहुत अच्छा लिख दिया, समझ में नहीं आया किसी को। इधर लिखता हूं, a प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360। पक्का? ऐड करो जरा। 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 60 260। a प्लस 260 इज इक्वल टू 360। a की वैल्यू क्या मिल गई हमारी? 360 माइनस 260। तो व्हाट इज a? a इज योर 100। भाई साहब a आ गया a। अब तो साफ है, कपड़े दिन से धोए गए हैं, पता है ना। तो अब देखिए, अब सेम वही काम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मैं देखा था लीनियर पेयर। z और 60 क्या है? लीनियर पेयर है। क्या ये लीनियर पेयर है? तो कोई मुझे बताएगा, हम क्या लिखेंगे? z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। सो z इज इक्वल टू 120 डिग्री। पक्का? क्या कोई मुझे बताएगा कि a और w भी हमारे लीनियर पेयर हैं? है a और w लीनियर पेयर?
ए प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो व्हाट अबाउट ए हमारा क्या है 100 है, प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो डब्ल्यू क्या हो गया हमारा 80 डिग्री। दिख रहा है ना, रेड वाला दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये क्या हमारा लीनियर पेयर में है, बताओ क्या ये लीनियर पेयर में है? बिल्कुल है। x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, सो x हमारा क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। x क्या हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। अच्छा कोई मुझे बताया क्या ये y और 80 लीनियर पेयर है? बिल्कुल है, एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं ना, तो लीनियर पेयर है, इनका भी सम क्या होगा y प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 100। अब आपके पास x है, आपके पास y है, आपके पास z है, आपके पास w है, सम कर लो, सम करके नीचे बताओ अगर कमेंट करके हाँ सर ये आ रहा है हमारा। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? मुझे एक्सरसाइज 3.1 में कुछ बचा होगा अभी तो आपको नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया था, ऐसा सा कुछ था जो भी नहीं समझ में आया वो प्लीज मुझे बताएं। और अगली वीडियो का इंतजार बिल्कुल मत करें, जल्दी मिलेगी, देखते हैं कब तक मिलेगी, करना पड़ेगा इंतजार थोड़ी देर और नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो चुका है। अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा हो तो फिर नीचे बता दीजिएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा है, और जो भी आपका मन करे वो कीजिएगा वीडियो के साथ। कमेंट, डिसलाइक, व्हाटएवर, लाइक और सब्सक्राइब द चैनल, ये सब कुछ मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पता है वो करना है। सो थैंक यू सो मच।